हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लास्ट वीडियोज में कर चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिथम, इसकी नॉलेज होना जरूरी है। डिवीजन एल्गोरिथम, इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं। 9 यहां पे क्या है, डिविडेंड, और 2 क्या है हमारा यहां पे डिवाइजर। तो ये आ गया 2 4 जा 8 बचा 1। जो यहां पे ऊपर नंबर लिखा है मैंने, ये कहलाता है कोशेंट, और जो नीचे बचा है वो क्या है हमारा रिमाइंडर। इस डिवाइड करने की प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। देखिए, दोनों साइड इक्वल मिलेंगे आपको। 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 9। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 हमारा क्या है डिविडेंड, और 2 क्या है हमारा डिवाइजर, और 4 क्या है हमारा कोशेंट, और R क्या है हमारा रिमाइंडर। यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, उस डिवाइड करने की प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही डिवीजन एल्गोरिथम है। ये ध्यान रखें, जो ये हमारा रिमाइंडर है वो 0 भी आ सकता है, या हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। देखें आप, डिवाइजर से छोटा है ना, और 0 कब आ सकता है, जब सेम नंबर को सेम नंबर से आप डिवाइड करेंगे। ये मैंने आपको नंबर्स के लिए बताया है डिवीजन एल्गोरिथम, और ये चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स का है। तो यहां पे हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए। वही बात होगी, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के लिए क्या डेफिनेशन होगी। जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो उस डिवाइड करने की प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, इसको मैं रब कर दूं। डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखिए, 1 मार्क्स में आ सकती है डेफिनेशन। ऑन डिवाइडिंग polynomial px by polynomial by gx। जब वहां पे नंबर की बात थी, यहां पे पोलिनोमियल की बात होगी। कोई भी पोलिनोमियल px है, जब मैं उसको gx से डिवाइड करूंगा, लेकिन gx हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। We get polynomials qx and rx such that, जब polynomial px को आप qx से डिवाइड करेंगे, सॉरी gx से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कोशेंट आएगा और नीचे क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ये x इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल्स x के अंदर वेरिएबल्स हमने क्या माना, x। यहां पे नंबर्स नहीं आएंगे, क्या आएंगे हमारे पॉलिनोमियल्स। तो इस डिवाइड करने की प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड px इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, कोशेंट qx है हमारा, और प्लस रिमाइंडर। ये आपको याद रखना है। px क्या है हमारा डिविडेंड, कि मैं px को डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, gx से। और क्या आ रहा है हमारे पास, कोशेंट qx आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, rx। ये rx 0 भी हो सकता है। जब हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ सकता है। वेयर rx या तो रिमाइंडर 0 होगा, या रिमाइंडर की डिग्री, जैसे वहां पे जो हमारा रिमाइंडर था, हमेशा कभी भी डिवाइड कर लो आप,
रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है। यहां पे जो डिग्री होगी रिमाइंडर की डिवाइजर से क्या होगी, छोटी होगी। या तो रिमाइंडर 0 होगा या डिग्री ऑफ आर एक्स लेस होगी किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर हमारा क्या है, जी एक्स। यही हमारा, आपने ये याद रखना, पी एक्स किसके इक्वल होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स। आपने एग्जांपल्स देने हैं। पी एक्स का मतलब डिविडेंड, जी एक्स का मतलब डिवाइजर, क्यू एक्स का मतलब क्वोशिएंट और आर एक्स का मतलब रिमाइंडर। विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हो। एंड डिग्री है जो पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की इक्वल होनी चाहिए, यानी कि डिविडेंड की डिग्री क्वोशिएंट की डिग्री के बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली दो पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट, डिग्री है पी एक्स की डिग्री ऑफ क्यू एक्स। देखिए एनसीईआरटी में जो आंसर्स दिए हुए हमारे वो डिफिकल्ट है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। हम आसान से आसान एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले आपने डिविडेंड लेना है। डिविडेंड पी एक्स मैंने लिया 2x। इस क्वेश्चन के लिए आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जैसे 4, 5, कोई भी नंबर जीरो को छोड़ के, कोई भी कांस्टेंट जीरो को छोड़ के, इन सब की डिग्री जीरो होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। और जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है जीरो, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। हमने सबसे पहले क्या लेना है, डिविडेंड। अब ऐसा नहीं है आप क्वोशिएंट और रिमाइंडर कुछ भी लिख दे, नहीं, फिर आपने लेना है आपने डिवाइजर। डिवाइजर हमने लिया आसान से आसान 2 कांस्टेंट। अब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके जो भी क्वोशिएंट आएगा वो लिखना है आपने। क्वोशिएंट कितना है हमारा x, और रिमाइंडर कितना आया 0। अब देखो जो px है, डिविडेंड की डिग्री कितनी है 1, और क्वोशिएंट की डिग्री भी कितनी है 1। सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपने देखना डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो रही है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही होती है डिवीजन एल्गोरिथम। और px 2x की इक्वल है, और gx हमारा कितना 2, और gx कितना x, rx 0। 2x इक्वल टू 2x, लेफ्ट इक्वल टू राइट, दोनों इक्वल है। और ये भी देखना है आपने, जो रिमाइंडर है या तो 0 हो या इसकी डिग्री gx से कम हो। अब रिमाइंडर क्या है हमारा 0 है, सेटिस्फाई हो रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये चेक करके हमें दिखाना नहीं है, ये सिर्फ हम श्योरिटी के लिए कर रहे हैं, हमें चेक करके नहीं दिखाना, हमें सिर्फ ये एग्जांपल्स लिखने हैं। सेकंड पार्ट, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। जैसे कि मैंने बताया शुरू में आपने डिविडेंड लेना है। डिविडेंड आपने px ले लिया हमने, आसान से आसान 2x प्लस 2, और इसके बाद gx, डिवाइजर हमने ले लिया 2x। अब ये 2x क्यों लिया, अभी मैं इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपने डिविडेंड ले लेना, डिविडेंड कुछ भी ले लो आप, ठीक है। इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है डिवाइजर। डिवाइजर यही क्यों लिया हमने, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। qx क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करेंगे 2x प्लस 2 को, 2 से 2x से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 1 आ गया हमारा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर आ गया हमारा 2। डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगी। क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है और आपने ये डिवाइड करके किया है, डिवाइड करके तो लिखा हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगी। डिग्री qx की देख लो, qx की डिग्री कितनी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0 डिग्री है, और rx वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री सेम है। थर्ड पॉइंट,
डिग्री रिमाइंडर की 0 होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे जो रिमाइंडर है कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। कोई भी एग्जांपल हो जो रिमाइंडर होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो यही एग्जांपल ले सकते हैं हम। डिग्री आर एक्स की किसकी होनी चाहिए, 0 की। तो यही एग्जांपल चल जाएगा। पी एक्स हमने 2x + 2 लिया, जी एक्स 2x, तो क्यू एक्स क्या आ जाएगा हमारा 1 और आर एक्स क्या आ जाएगा हमारा 2। कितने आसान से आसान हमने एग्जांपल लिए हैं। एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे आप, उसमें डिफिकल्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर क्लास 9 to 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की वीडियोस और मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियोस दोनों ही अवेलेबल हैं और ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपने डिविडेंड लेना है। अब डिविडेंड सेम प्रोसीजर सेकंड पार्ट का है, पहले पार्ट में बता देता हूं मैं आपको। मैंने डिविडेंड को लिया 2x। अब डिवाइजर को ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों लिया? अब डिवाइजर है वो डिविडेंड से कम डिग्री का होता है या बराबर डिग्री का होता है। तो आप यहां पे पॉलिनोमियल लेंगे, या तो इसकी डिग्री कितनी है, या तो 1 डिग्री का लेंगे या 0 डिग्री का लेंगे। अब 1 डिग्री का अगर आपने ले लिया तो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आप देख सकते हो 1 डिग्री का मैंने लिया, पीएक्स हमारा ये है, इसकी डिग्री और कोशेंट की डिग्री बराबर नहीं है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी 0 है, नहीं है, तो 1 डिग्री का नहीं चलेगा। इसका मतलब कौन सा चलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल चलेगा। और दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से। कैसे समझ सकते हैं, आपके लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जो पीएक्स किसके इक्वल होता है, डिविडेंड जीएक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये श्योर है इन दोनों की डिग्री मिला के इसकी डिग्री के बराबर बनती है। इन दोनों को ऐड करोगे इसकी डिग्री के बराबर होती है। पीएक्स कितनी डिग्री का लिया हमने, 1 डिग्री का। अब पीएक्स की डिग्री क्यूएक्स की बराबर होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। अब जो हमारे पास डिवाइजर बचा, अब दोनों को मिलाने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब डिवाइजर इसका मतलब आप कितनी डिग्री का बचा, 0 डिग्री का बचा भी। और 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कौन सा होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अरे ध्यान रखिए आप, जो रिमाइंडर है या तो 0 आता है, या रिमाइंडर की डिग्री हमेशा इससे डिवाइजर से क्या होती है, छोटी होती है।